ये मेरे पीछे थार देखकर तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे कि ये यूट्यूब की सुपरस्टार सौरभ जोशी की थार है। ये जो सारी गाड़ियाँ एक लाइन से लगी हुई है ना, ये सारी सौरभ जोशी की है। वो क्रिस्टा, ये थार और वो फॉर्च्यूनर। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनसे मिल सकूँ और इनसे बात कर सकूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे कि हम आ रहे हैं। अब योगी जी का तो पता नहीं कि वो दूसरी बार आ रहे हैं या नहीं, पर हम पहाड़ दूसरी बार ज़रूर आ रहे हैं। दरअसल मेरे मामा की शादी है। वैसे तो स्कूल की वजह से और पापा के ऑफिस की वजह से हमें पहाड़ जाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमने थोड़ा टाइम निकाल कर पहाड़ आने का फैसला किया है, क्योंकि मामा की भी शादी है तो इस बहाने बहुत कुछ हो जाएगा। तो अगले कुछ दिनों में आपको शादी के और पहाड़ के बहुत ही अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सफ़र। दिल्ली से हमारे घर का रास्ता नेशनल हाईवे 9 से होकर गुजरता है। वैसे तो यहाँ कई बड़े शहर आते हैं, जैसे गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है गजरौला। NH9 का मुरथल है गजरौला। जैसे GT रोड में मुरथल के ढाबे फेमस हैं, वही हाल NH9 में गजरौला का है। यहाँ देशी विदेशी हर कंपनी के ढाबे और रेस्टोरेंट मिलेंगे, जैसे कि बीकानेर वाला, बर्गर किंग, मोगा पंजाबी ढाबा, जायका, KFC, कैफ़े कॉफ़ी डे, मैकडॉनल्ड यानी मैकडी। आओ कभी हवेली पे डायलॉग भी शायद इसी हवेली रेस्टोरेंट के लिए कहा गया है। ओके, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये हवेली भी बहुत बड़ी है। वैसे हमने मोगा पंजाबी ढाबा में खाना खाया, तभी याद आया कि गाड़ी में एक चीज़ लगाना तो भूल ही गए। मेरा चैनल छोटा है, कोई और तो प्रचार कर नहीं रहा, तो हमें खुद ही करना पड़ रहा है। हमने गाड़ी के पीछे एक पोस्टर लगा रखा है जिसमें लिखा है, इफ़ यू लव ट्रैवल एज मच एज आई डू देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बरखा जोशी उत्तराखंड स्पेशल वीडियो। मैंने तो पापा को कहा था कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर पापा ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी गाड़ी के पीछे पोस्टर लगाए रहती है, तो हमें काहे की जरूरत, इसीलिए हमने भी ऐसा लगा रखा है। वैसे इस रूट की रोड अच्छी है, लेकिन टोल टैक्स बहुत ज़्यादा है। गाज़ियाबाद से हल्द्वानी पहुंचने तक 6 टोल प्लाज़ा हैं। हालांकि फास्ट टैग लगाने से सुविधा तो हुई है, लेकिन टोल प्लाज़ा पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। वैसे मेरे ख्याल से सरकार को टोल टैक्स थोड़ा कम करना चाहिए। अगर आप लोग कभी हाईवे से गुजरे होंगे तो आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल टोल बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि रोड तो बहुत अच्छी बन चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। अभी हम लोग देखिए यहाँ पर है और हर जगह कितनी भीड़ है। क्या फ़ायदा फास्टैग लगाने का अगर इसमें भी इतनी भीड़ लगे तो। वो तो अच्छा हुआ हमारी गाड़ी CNG की है, इसलिए टोल टैक्स में जो पैसे खर्च हुए वो CNG यूज़ करने की वजह से बच गए। हालांकि दिल्ली की तुलना में CNG कुछ ज़्यादा ही महंगी है। हमने 2 जगह CNG भरवाई, मुरादाबाद और रुद्रपुर। CNG की कीमत दिल्ली में 53 रुपये किलो है, जबकि मुरादाबाद में 70 और रुद्रपुर में 76 रुपये किलो। 1 किलो में इतना डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही है। अभी हम लोग मुरादाबाद CNG पंप के पास हैं। 3-4 सालों में ये डिफरेंस तो देखने को मिला है कि CNG की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिस वजह से CNG पंप भी बढ़ गए हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक CNG पंप है और उसके बाद यहीं पर ही बगल में एक और CNG पंप है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इससे ज़्यादा रात को होती है, इसलिए अभी कम भीड़ है तो काम थोड़ी जल्दी हो जा रहा है। CNG स्टेशन पर भीड़ नहीं थी तो गैस जल्दी भर गई, इंतज़ार नहीं करना पड़ा। बाकी रही सही थकावट इस रोड ने पूरी कर दी। सड़क के दोनों तरफ पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सफ़र में मज़ा आ रहा था और इस मज़े की एक और वजह भी थी। इस बार सफ़र में मज़ा आ रहा है क्योंकि इस बार हम लोग सुबह निकले। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग रात को ही निकलते हैं, हमारा तो कभी भी मन नहीं होता, लेकिन पापा जानबूझकर हम लोगों को रात को ले जाया करते थे। लेकिन 2 बार हम लोग ऐसे कोहरे में फंसे कि इस बार तो पापा ने भी कान पकड़ लिए और कहा कि हम लोग आराम से सुबह ही चलेंगे। और देखिए, इंसानों से ज़्यादा तो यहाँ पर हमारा सामान पड़ा है। शादी है, शादी में तो वैसे ही बहुत सामान होता है, ऊपर से अभी सर्दियाँ चल रही है तो इतने मोटे वुलन क्लोथ्स, तो इतना सारा सामान भरा हुआ है ना यहाँ पर कि क्या बताएं। लेकिन शादी में जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है।
शादी के अलावा मैं एक और चीज़ के लिए एक्साइटेड थी और वो है सौरव जोशी से मिलने का एक्साइटमेंट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अब देखते हैं सौरव जोशी से मुलाकात होती है या नहीं। तो फाइनली हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए हैं। अभी जिस सोसाइटी में हम लोग रुके हुए हैं ये ओलिविया सोसाइटी है और यहीं पर ही हमारे नाना जी रहते हैं। हालांकि हम लोग तो सुबह ही निकल चुके थे, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं तो रास्ते भर शूट करते हुए आती हूँ, इसलिए हमें बहुत टाइम लग गया था। मैंने रामपुर पर कुछ सारे वीडियोस बनाए हैं और वो बहुत ही शानदार है और आप हैरान हो जाएंगे उन वीडियोस को देखकर। वो वीडियो मैं आगे जाके अपलोड करूँगी, इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।